कीनियान प्रोसेस जी में आए सडन चेंजेस के बारे में अपने दोस्तों को बताती है। उसे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था कि प्रोफेसर जी ने उसे प्रपोज किया। तो उसकी दोस्त कहती है, अगर तुम्हें अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है तो तुम्हें प्रोफेसर जी के पास जाके कंफर्म कर लेना चाहिए। तो कीनियान ऐसा ही करती है। कीनियान प्रोफेसर जी के घर चली जाती है, जहाँ वो प्रोफेसर जी से कहती है कि जब से वो दोनों मिले हैं तब से वही है जो पहले इनिशिएटिव्स ले रही थी, पर कल के उनके सडन प्रपोजल के बाद वो सरप्राइज़ हो गई है और ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। इसलिए वो यहाँ उनसे एक बात कंफर्म करने के लिए आई है। तो कीनियान उनसे पूछती है, क्या आप में ये चेंज इसलिए आया क्योंकि आप बहुत टाइम से सिंगल हैं, इसलिए आप ये मौका अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहते थे। प्रोफेसर जी चुपचाप से खड़े होकर कीनियान की बकवास सुने जा रहे थे। कीनियान कहती है, वो तो सिर्फ उनके मोटिव्स को गेस कर रही थी। कीनियान कहती है, तो फिर क्या आप बहुत टाइम से ये सब प्लान कर रहे थे? प्रोफेसर जी को ये सब सुन के अब थोड़ा सा गुस्सा आ रहा था। तो कीनियान कहती है, आप गुस्सा मत करिए, मुझे पता है मैं ये सब बकवास कर रही हूँ। चलिए तो मैं अब मेन बात पे आती हूँ। आप मेरे लिए क्या फील करते हैं? क्या आपको मुझ पर तरस आया कि मैं आपको इतने टाइम से पसंद करती हूँ और आपका प्यार जीतने की कोशिश कर रही हूँ, या फिर आप बस मुझे टेस्ट कर रहे थे? तो प्रोफेसर जी ये सब सुनने के बाद और चुप नहीं रह पा रहे थे, इसलिए वो कहते हैं, इसका सिंपल आंसर है क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। कीनियान तो यही सुनने आई थी। फिर दोनों हग करते हैं। कीनियान इस सीन को भी अपने कॉमिक में ऐड करती है। कीनियान प्रोफेसर जी के घर में बैठ के अपना कॉमिक ड्रॉ कर रही थी, तभी प्रोफेसर जी आते हैं और उसे किस करने जाते हैं कि तभी जीक्यू आ जाती है और वो उन दोनों को एक साथ देखकर बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है, क्योंकि वही थी जो इन दोनों को एक साथ देखना चाहती थी। इन दोनों को एक साथ लाने के लिए उसने बहुत सारे पापड़ बेले थे। वो प्रोफेसर जी को बताती है कि वो अब एक इंटर्नशिप कर रही है कीनियान के ऑफिस में ही, और उसने इन दोनों के लिए बहुत सारे चीज़ों का कपल सेट लाया था। अब कीनियान जीक्यू के लाए हुए कपल सेट्स को निकालती है और एक दूसरे को पहनाते हैं। जीक्यू के लाए हुए सामानों में एक नोटबुक थी जिसमें कपल्स लाइफ के बारे में लिखा हुआ था, एक दूसरे को प्यार से बुलाना। तो कीनियान प्रोफेसर जी को अब जी एंजिन करके बुलाती है। दूसरा था अपने मोबाइल में एक दूसरे के कॉन्टैक्ट नेम्स को चेंज करना। कीनियान ने अपने मोबाइल में तो मिस्टर जी करके सेव करके रखा था, पर प्रोफेसर जी उसे अपने मोबाइल में उसने क्या नाम रखा ये दिखाने से इनकार कर देते हैं। पर कीनियान देख लेती है जिसमें उसका नाम माय गर्ल करके लिख के रखा था। तो प्रोफेसर जी अब उससे पूछते हैं, तुमने अभी तक मेरा नाम मिस्टर जी करके क्यों रखा है? तो कीनियान कहती है, मैंने सोचा था कि क्योंकि आप प्रोफेसर हैं इसलिए मिस्टर जी नाम आपके इमेज के लिए ठीक रहेगा। फिर दोनों एक दूसरे के नाम को चेंज करके बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड कर देते हैं। तो कीनियान अब ऑफिशियली अनाउंस कर देती है कि अब से आप मेरे बॉयफ्रेंड हो और मैं आपकी गर्लफ्रेंड। इधर लू चिंगवू अभी भी सिकी के ख्यालों में डूबी हुई रहती है। वो याद करती है जब सिकी ने कल रात उसे किस करने की कोशिश की थी और मुस्कुराती है। इधर सिकी अपने फ़ैन क्लब वाले फ्रेंड्स को कल रात के बारे में बताता है। वो आया तो था यहाँ अपने गम को शेयर करने, पर उसके सभी दोस्त उसे कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं क्योंकि वो अब अपने लाइफ के नेक्स्ट लेवल पे पहुंच चुका है। वो लोग बातें ही कर रहे थे कि तभी उसकी एक दोस्त जो कि प्रेग्नेंट थी, उसके पेट में दर्द होना शुरू हो गया था। इधर लू चिंगू भी उसी कॉफ़ी शॉप के बाहर सिकी का मोबाइल नंबर ट्रैक करके पहुंची थी। अब तो वो बिल्कुल एक स्टॉकर की तरह बिहेव कर रही थी। कार में बैठे बैठे वो अपने मोबाइल में कल रात को लिया हुआ सिकी के फ़ोटोज़ देखती है और मुस्कुराती है। वो समझ नहीं पाती कि वो क्या कर रही है। वो इन फ़ोटोज़ को सिकी को डराने के लिए रखना चाहती थी, पर अब वो इन्हें देखकर उसे मिस करने लगी थी। तभी उसे सिकी का कॉल आता है। सिकी उसे जल्दी से अपने पास आने को कहता है। लू चिंगू बिना टाइम वेस्ट किए दौड़ते हुए पहुंचती है सिकी के पास। वो वहां जाके उसके बॉडी को चेक करने लगती है, कहीं उसे कुछ हो तो नहीं गया। जब वो देखती है कि उसे कुछ नहीं हुआ तो वो कहती है, तुमने तो मुझे मार ही डाला था। सिकी कहता है, ये तुम क्या कर रही हो? मैंने तो तुम्हें मेरी दोस्त को हॉस्पिटल ले जाने के लिए बुलाया है क्योंकि उसे बहुत लेबर पेन हो रहा है। पर सिकी की वो दोस्त कहती है, तुम मेरे पास मत आना क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरा बच्चा तुम जैसे साइको का फेस देखे। ये सुनकर उसे खुशी तो नहीं होती, पर सिकी के लिए वो उसे हॉस्पिटल ले जाती है। लू चिंगू सिकी को घर छोड़ने आती है, जहाँ सिकी उसे बस थैंक यू कहता है, और इसे सुनकर लू चिंगू को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है। वो कहती है, क्या उसने बस इस थैंक यू के लिए ये सब किया? उसके लाइफ का सबसे डरावना दिन था ये। एक तो उसने उसके लिए इतनी सारी बातें सुनी, ऊपर से सिर्फ थैंक यू कह के वो जा रहा था, इसलिए लू चिंगू को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। तो सिकी कहता है, मैं तुम्हें बहुत सारी भाषाओं में कह सकता हूँ, क्या तुम सुनना चाहोगी? तो लू चिंगू कहती है, तुम्हारा दिमाग तो तेज़ है, पर
तुम कल रात वाली बात कैसे भूल गए तब? तो सीकी शर्माते हुए अपना सर दूसरी तरफ कर लेता है। तो लूचू कहती है तुम कल रात जो हुआ वो भूलना चाहते हो या फिर तुम भूलने का नाटक कर रहे हो? तो सीकी कहता है कल रात जो हुआ उसमें मैंने तो कुछ नहीं किया, ज़रूर तुम ही ने किया होगा। तो लूचिंगू उसे कल रात वाली पिक्चर्स दिखाती है जिसे देखकर उसे बहुत ही ज़्यादा शर्म आ रही थी। सीकी भगवान से कहता है हे भगवान, ये सब देखने से पहले आपने मुझे उठा क्यों नहीं लिया? तो लूचू कहती है कैसे उठा लेते, अगर मैं प्रेग्नेंट हो गई तो मेरा बेबी तो अपने डैड को खो देगा। सीकी कहता है बंद करो मेरी माँ ये सब प्लीज़। सीकी कहता है क्या तुम मुझे ब्लैकमेल कर रही हो? तो लूचू कहती है क्या तुम्हें समझ नहीं आ रहा, मैं तुम्हारा प्यार पाने की कोशिश कर रही हूँ। तो सीकी कहता है तुम दोनों में कामयाब नहीं होने वाली। अब लूचिंगू मुद्दे की बात पे आती है, वो सीकी से कहती है चलो डेट करते हैं। सीकी कहता है भूल जाओ। तो लूचिंगू कहती है तब मैं ये वीडियो किन्यान को भेज दूंगी तो चलेगा? तो सीकी कहता है तुम जिस टाइप की लड़की हो उस टाइप की लड़कियों को मैं बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। लूचिंगू कहती है इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर कल से तुम अपना फ़ोन 24 घंटे ऑन रखना और आज के किस का वक्त हो गया है। तो सीकी कहता है पागल है क्या, मैं तो नहीं करने वाला। तो लूचिंगू कहती है अभी तो तुम्हें बस गाल पे करना होगा, फिर बाद में धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। तो सीकी कहता है भूल जाओ और वो कार से निकल के जाने लगता है। तभी लूचिंगू सीकी को कल रात वाली उन दोनों की एक साथ वाली फ़ोटो भेजती है और उसे कहती है अगर नहीं करोगे तो मैं ये किन्यान को अभी भेज दूँगी। लूचिंगू कहती है मेरे पास इससे भी बहुत ही अच्छे अच्छे फ़ोटोज़ हैं, क्या तुम देखना चाहोगे? सीकी कहता है किस चाहिए तुम्हें, रुको। और वो उसके पास जाता है और उसे एक ज़ोरों की किस करता है और उसे कहता है क्या ये एक वीक के लिए काफ़ी होगा, तो अब यहाँ से चुपचाप निकल जाओ। लूचिंगू सीकी को इतना सडनली किस नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसे अच्छा तो नहीं लगता। इधर GQ किन्यान के ऑफिस में ही इंटर्नशिप कर रही थी जहाँ साजुई उसकी देखभाल कर रहा था। इधर लूचिंगू के दिमाग में कल रात वाली किस ऐसे छप चुकी थी कि वो उसी चीज़ को बार बार याद कर रही थी और अपने एम्प्लॉय से सीकी की आवाज़ की नकल करवा रही थी। इधर GQ ऑफिस में नोटिस करती है कि सीकी आजकल ड्राइंग्स में गड़बड़ी कर रहा था, उसके ड्राइंग्स कुछ ठीक ठाक नहीं हो रहे थे। इसके बारे में GQ किन्यान को पूछती है पर किन्यान कहती है उसे भी इसके बारे में कुछ नहीं पता। तो GQ से पूछती है कि क्या सीकी को पता है कि तुम और उसके भाई डेट कर रहे हैं, ड्राइंग से इसका क्या लेना देना है? तब सीकी उसे बताती है क्या तुम्हें नहीं पता सीकी तुम्हें पसंद करता है। इधर सीकी के घर में हम देखते हैं सीकी ड्राइंग्स बना रहा था पर उसे नहीं हो रहे थे, वो इस कहानी के मेन कपल्स के रोमांटिक सीन्स को नहीं बना पा रहा था। जब भी वो ऐसा कुछ ड्रॉ करने जाता है तभी उसे किन्यान और उसके भाई की वो किस याद आ जाती है, जिसके बाद उसका पूरा मूड स्पॉइल हो जाता है और फिर वो ड्रॉ नहीं कर पाता। तभी उसे लूचिंगू मैसेज करती है, उस मैसेज को देख के उसका मूड थोड़ा सा चेंज होता है। इधर हम देखते हैं लूचिंगू को जो कि अभी भी सीकी के ख्यालों में डूबी हुई है, उसका काम में बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था। तभी सीकी उसे रिप्लाई करता है और उसे मिलने के लिए बुलाता है। ये देखकर वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है और वो उससे मिलने के लिए चली जाती है। वो पीछे से सीकी के पास जाती है और उसकी आंखें बंद करती है। उसके बाद क्या होता है वो आप खुद ही देख लीजिए। सीकी उसे ज़मीन पे पटक देता है। लूचिंगू उसे उठाने को कहती है पर महारानी को गोदी पे उठना था, इसलिए सीकी उसे उठाता है क्योंकि गलती इस बार उसकी थी। फिर दोनों टेबल पे बैठते हैं। सीकी अपना ड्राइंग बनाने की कोशिश करता है और लूचिंगू उसे देखने लगती है। लूचिंगू उसे कहती है चलो किसका टाइम हो गया है। तो सीकी कहता है मैंने तो तुम्हें एक वीक के लिए दे दिया था। लूचिंगू कहती है तुम्हारे पुअर किसिंग स्किल से वो एक ही दिन चलेगा। सीकी कहता है मैं नहीं करने वाला। तो लूचिंगू उसे फिर से फ़ोटोज़ देख के डराती है। तो वो कहती है अगर तुम नहीं करना चाहते तो ठीक है, मैं ये सारी फ़ोटोज़ किन्यान को भेज देती हूँ। अब सीकी बेचारा क्या करेगा, उसे तो किस करना ही पड़ेगा। पर अब लूचिंगू कहती है मुझे लिस्ट पे किस चाहिए। सीकी उसे किस करने ही वाला था। सीकी उससे पूछ लेता है कि तुम्हारे पास कितने फ़ोटोज़ हैं। लूचिंगू एक्साइटमेंट में कह देती है कि उसके पास 500 फ़ोटोज़ होंगी और एक किस के बदले एक फ़ोटो डिलीट होगी। सीकी कहता है फिर भूल जाओ। इधर GQ किन्यान से आगे की कहानी के बारे में पूछती है पर किन्यान कहती है उसने आगे की कहानी के बारे में कुछ नहीं सोचा, पर सीकी ने ज़रूर सोचा होगा, इसलिए वो सीकी को फ़ोन करती है। सीकी उसे बताता है कि आगे की कहानी रोमांटिक होनी चाहिए, तभी लोग उसे पढ़ना पसंद करेंगे, इसलिए आगे की कहानी एक स्वीट स्टोरी होनी चाहिए। इधर लूचिंगू जो बिस्किट खा रही थी, सीकी उससे वो छीन के खा लेता है, जिससे
उसका लिपस्टिक ख़राब हो जाता है। तो लू चिंगू कहती है कि तुम्हें अब इसे ठीक करना होगा, तो मुझे लिप्स पे किस करो। पर सिकी कहता है मेरे पास इससे एक अच्छा आइडिया है। वो अपने बैग से एक लिपस्टिक निकालता है, उसे कहता है और उसे कहता है मैंने तुम्हें कहा था जिस दिन हम लोग बीच पे गए थे कि मैं तुम्हारी इस लिपस्टिक का बदला ज़रूर चुकाऊंगा। उस लिपस्टिक को देखकर लू चिंगू बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि ये सिकी का दिया हुआ उसका पहला गिफ्ट है। फिर सिकी फिर से अपना ड्राइंग करने लगता है, पर वो ड्राइंग नहीं कर पा रहा था। तो लू चिंगू कहती है अगर तुम कॉपी पे ड्रॉ नहीं कर सक रहे हो तो क्या तुम कहीं और करना चाहोगे। सिकी पूछता है कहाँ, तो लू चिंगू कहती है मेरे लिप्स पर। लू चिंगू सिकी को अपना लिपस्टिक दे देती है। सिकी उसके लिप्स पे लिपस्टिक लगा रहा था, पर उसके हाथ बहुत ही ज़्यादा कांप रहे थे, जिसे देखकर लू चिंगू से कहती है पागल, तुम अच्छे दिखते हो पर तुम हमेशा ऐसे काम क्यों करते हो जिसे करने के बाद तुम बुरा फील करोगे। सिकी उससे पूछता है तुम कहना क्या चाहती हो। तो लू चिंगू कहती है क्या तुम्हें पता नहीं है, या फिर तुम पता नहीं होने का नाटक कर रहे हो। तुम्हें उन दोनों के इंटीमेट सीन्स को ड्रॉ करने की क्या ज़रूरत है। अगर तुम्हें करने का मन नहीं है तो छोड़ दो ना, तुम ऐसे बच्चों की तरह क्यों जिद लेके बैठे हो। तो सिकी कहता है ये मेरी जॉब है। लू चिंगू जब उसे बात करना चाह रही थी तो सिकी अब उसे इग्नोर करने लगा, क्योंकि सिकी उन दोनों के बारे में बात नहीं करना चाहता था। किनियन बहुत दिनों के बाद अपने अपार्टमेंट में वापस आई थी, जहाँ वो आके देखती है कि सिकी की ड्राइंग ज़मीन पे बिखरे हुए थे और वो सभी ड्राइंग्स कहानी की मेन लीड्स के इंटीमेट सीन्स के थे। तब वो समझ जाती है कि जीक्यू ने जो कहा था वो सच था। इधर लू चिंगू सिकी को अपने घर छोड़ने आती है, जहाँ वो सिकी को समझाने की कोशिश करती है कि अगर उसे ड्राइंग्स बनाने में प्रॉब्लम हो रही है तो उसे ये काम छोड़ देना चाहिए और किसी दूसरे कॉमिक में काम करना चाहिए। पर सिकी इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहता था। तो लू चिंगू से कहती है अगर तुम्हें एक सीक्वल लिखने को मिल जाए इसी कहानी का तो सिकी कहता है वो मेरे और किनियान के बीच की बात है, इसे तुम्हें पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो ये सब कह के जा ही रहा था कि पीछे से लू चिंगू उसे कहती है अगर तुम इसी स्टेट में लिखते रहे तो तुम उसकी कोई मदद नहीं कर रहे हो, बल्कि तुम उसे अपने से दूर नहीं जाने देना चाहते। तुम उससे ऑब्सेस्ड हो चुके हो और अगर तुम ऐसे ही करते रहे तो तुम कभी भी अच्छी कॉमिक्स नहीं लिख पाओगे। मेरी बात मानो, तुम ऐसी हालत में उस कॉमिक पे काम मत करो, जाके तुम अपना रेजिग्नेशन दे दो, वरना तुम्हारे अंदर का जो टैलेंट है वो बर्बाद हो जाएगा। सिकी अब और नहीं सुनना चाहता, इसलिए कहता हो गया तुम्हारा, तुम अभी ये सब मुझे कहने के लिए क्वालिफाइड नहीं हो और वैसे भी तुम्हें मेरी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं तो बस तुम्हारे लिए एक खिलौना हूँ ना, जिसे तुम जब चाहो जैसे चाहो अपने मज़े के लिए यूज़ करती हो, तो तुम्हें इतनी सीरियस होने की ज़रूरत नहीं। वो ये कह के जाने लगता है कि तभी लू चिंगू उसे पीछे से कहती है अगर मुझे तुम्हें टॉय की तरह यूज़ ही करना था तो मैं अभी तक तुम्हारे पीछे क्यों पड़ी रहती। मेरे ऑफिस में और भी कई यंग हैंडसम एम्प्लॉयज़ हैं, तो मैं क्यों तुम्हारे पीछे अपना टाइम वेस्ट करती। तो सी कहता मैं भी तुमसे यही पूछना चाहता था। तो लू चिंगू अब कह देती है कि वो उसे पसंद करती है। इसे सुनकर सिकी शॉक्ड हो जाता है। लू चिंगू कहती है जाने दो, ऐसा मान लो कि मैंने तुमसे कभी कुछ कहा ही नहीं, और वो जाने लगती है ये कह के। लू चिंगू कार में बैठने जा रही थी कि तभी सिकी आके उसका कार बंद कर देता है। उसे कहता है क्या तुमने अभी जो कहा वो सच है। तो लू चिंगू कहती है नहीं, और उस रात भी हमारे बीच कुछ नहीं हुआ था, वो सब भी झूठ था। ये कह के वो गाड़ी में बैठ जाती है। उसे कहती है आज से तुम आज़ाद हो और अब से मैं तुम्हें कभी भी परेशान करने नहीं आऊँगी। ये कह के वो वहाँ से चली जाती है। सिकी अपने रूम में एंटर करता है और अपने सामने वो किनियान को देख के शॉक हो जाता है। उसे पूछता है तुम इतने दिनों बाद अपार्टमेंट में वापस आई हो, इसलिए मैं थोड़ा सा चौंक गया। तो किनियान कहती है हमने बहुत टाइम से एक साथ डिनर नहीं किया, तो क्या आज रात हम लोग हॉटपॉट खाएं। इसके लिए सिकी मान जाता है और वो हॉटपॉट खाने के लिए अपने पेड़ के नीचे बैठते हैं, जहाँ किनियान उससे पूछती है अगर तुम्हें खाना नहीं है तो तुम्हें नहीं खाना चाहिए, क्योंकि सिकी को स्वीट खाना पसंद था, पर हॉटपॉट बहुत ज़्यादा तीखा था, पर फिर भी वो खा रहा था। किनियान उसे समझाती है अगर तुम्हें कोई चीज़ पसंद नहीं हो तो उसे तुम्हें नहीं करना चाहिए, तुम्हें मेरे लिए कुछ भी कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है, तुम खुद को फोर्स मत करो। सिकी कहता है ये सब तुम क्या कह रही हो, हॉटपॉट ठीक है मैं ये खा लूँगा, इसके लिए तुम्हें सीरियस होने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो किनियान कहती है कभी कभी हमें बातों को क्लियर कर लेना चाहिए ताकि हमारी वजह से किसी को परेशानी ना हो या तकलीफ़ ना हो। तुमने हमेशा से ही मेरे लिए कॉम्प्रोमाइज़ किया है, अब मेरी बारी है तुम्हारे बारे में सोचने का। सिकी कहता है
ये सब तुम क्या कह रही हो? आज तुम्हें ऐसे हो क्या गया है? तुम मेरी चीफ एडिटर हो और मैं तुम्हारा असिस्टेंट हूँ, तो मुझे तो तुम्हारे लिए कॉम्प्रोमाइज़ करना ही होगा। तब कीनान कहती है, अगर मैं कहूँ तुम्हें मेरे लिए कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है तो। ये सुनकर ही सिकी का हाथ खाना खाते खाते रुक जाता है। उसे शायद अब समझ में आ चुका था कि कीनान क्या कहना चाहती है। कीनान कहती है, अब से तुम ड्रेस फॉर द ब्यूटी के लिए काम करना छोड़ सकते हो। सिकी कहता है, क्या कोई दूसरा कॉमिक मिल गया है? सिकी असल में बात नहीं सुनना चाहता था, क्योंकि उसने उम्मीद नहीं की थी कि ये वक्त इतनी जल्दी आ जाएगा। तो कीनान कहती है, कल से हम दोनों अब पार्टनर्स नहीं होंगे। ये बात कीनान के मुंह से सुनने के बाद सिकी के दिल पे जो गुजरी है वो बयान नहीं किया जा सकता। ये सुन के ही सिकी का दिल टूट जाता है। वो अपना सर ऊपर ही नहीं कर पाता, क्योंकि वो उसे अब आखिरी बार नहीं देखना चाहता था।